हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। BD 101 सब्जेक्ट की जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट कर दूंगा। और आज रात 12 से 1 बजे तक सारी यूनिट को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो सारी क्लासेस को रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी से देख लेंगे। और इसमें मैं तेज़ी के साथ सारी चीज़ों को कराऊंगा, इसकी स्पीड भी बढ़ा दूंगा, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे। पहली क्लास मैंने कंप्लीट करा दी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो 1 घंटे का क्लास था। और ये भी लगभग आपकी 40 से 50 मिनट की क्लास रहने वाली है। तो इसमें भी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो BD 10 सब्जेक्ट जो कल आपका पेपर है उससे रिलेटेड ये सारी क्लास रहेगी। बाकी एक क्लास में कल मॉर्निंग में लेकर आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, उसको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलना। मैं बता दूंगा, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। वैसे कोशिश करूँगा 6 से 7 बजे के बीच में क्लास को लाने का प्रयास करूँगा, जल्दी से जल्दी सुबह। तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को और शुरू करेंगे इसकी क्लास के सारी वीडियोज़ को। और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए हमारा क्वेश्चन पहला, विकास को प्रभावित करते हैं। आपके ऑप्शन है भोजन व व्यायाम, वंशानुक्रम और स्वास्थ्य व शिक्षा। तो ये सभी इसका आंसर सही रहेगा। ठीक, क्योंकि विकास को प्रभावित करने के कारक होते हैं हमारा भोजन और व्यायाम, क्योंकि ये सभी हमारे इसी से हमारा जो शरीर होता है वो डेवलप होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है जैसे कि जो हमारी कुछ आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ये अपनी फैमिली के अनुसार ही बढ़ रहा है। तो कुछ फैमिली होती है जिनमें सभी लोग मोटे होते हैं, कुछ ऐसी फैमिलियाँ होती हैं जिनमें लोग पतले होते हैं। तो ये फैमिली का भी असर होता है किसी व्यक्ति पर। तो इसे बोलते हैं वंशानुक्रम तरीके से विकास। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैसा आप खाना भोजन करेंगे उसी तरह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, वो आपके भोजन और व्यायाम पर डिपेंड करता है। बाकी इसी तरह से आपका शिक्षा जो होती है, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उसी तरह से आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा और आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ों पर हमारा जो विकास होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इसका ये तो आपका आंसर डी रहेगा इसका। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। विकास का अर्थ होता है आपका बी, यानी कि परिवर्तन। विकास का मतलब भी होता है परिवर्तन, क्योंकि जो हम डेवलप करते हैं पहले छोटे होंगे तो उससे बड़ा होंगे और ज़्यादा से जितने बड़े होते जाएंगे उतनी चीज़ों को सीखते जाएंगे। इसका मतलब सीधा है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वंशानुक्रम के संबंध में बीजकोश को निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, वीज़मैन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका रॉस का। यह कथन रॉस का। जितने भी कथन वाले क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत अच्छे से जरूर कर लीजिए, इनके नोट्स जरूर बना लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक क्लास में आपको सभी ये कथन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करा दूँ। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हैं तेजी के साथ। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? आपके इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन आपके सामने है, आपका मैं आंसर बता रहा हूँ। तो आंसर रहेगा आपका शैशवावस्था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, क्यों एवं क्यों ने। अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि वही मैंने पहले बताया था, वंशानुक्रम और वातावरण और परिपक्वता एवं अधिगम, ये चारों ही चीज़ें हमारे मानव विकास को प्रभावित करती हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। विकास प्राणी में होने वाले वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्धारित होता है। उदाहरण किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है कि यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, ड्रेवर का। यह कथन ड्रेवर का है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होगा वंशानुक्रम है, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, जेम्स ड्रेवर। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है, यानी ए आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 मुख्य भागों में बांटा गया है मानव मस्तिष्क को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रिया विधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन व मॉरिस विल्किंस को दिया गया था यह नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डार्विन, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक है, इसके लेखक हैं डार्विन जी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। वृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, भ्रूण अवस्था से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पूरी बाल्यावस्था कहते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 23वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? तो आपके
इसका आंसर रहेगा ए, जन्म के तुरंत बाद। अगले प्रश्न को देखते हैं, जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, 130। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, यह कथन कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर होगा पी, प्रत्यागमन। अगले प्रश्न को देखते हैं, बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ए, उपर्युक्त सभी, यानी बालक के विकास की ये सारी विशेषता होती हैं जिसमें निरंतरता शामिल होती है, परिवर्तनशीलता शामिल होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सभी जो विशेषताएं हैं ये सभी मानव विकास के लिए यानी बालक के विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो ये डी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रफुल्लित होती हैं, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका हैरलॉक का यह कथन है। अगला प्रश्न हमारा, संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गणित। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रत्यय विकास को चिंतन, पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और परिपक्वता ये सभी प्रभावित करते हैं, ये सभी कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित होता है? तो आपके ऑप्शन ये आपके सामने है, इसका आंसर रहेगा आपका डी, 3 वर्ष में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, 6 से 8 वर्ष में। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीव में गुणों की संख्या 48 होने पर बच्चा पैदा होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, असामान्य शारीरिक संरचना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा बी, मानसिक, यानी कि मानसिक रूप से मानव का मजबूत होना बहुत जरूरी है शिक्षा की दृष्टि से। अगले प्रश्न को देखते हैं, हम वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बुर्बर्ग का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बालक का विकास आरंभ होता है, आपके ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर रहेगा आपका गर्भाधान से, यानी कि बालक का विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, जब वो गर्भ धारण करता है तभी से बालक का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हैरलॉक के अनुसार सहस्वावस्था है, इसका सही आंसर होगा ए, जन्म से 2 सप्ताह के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर गुजरता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी, मनोरो का। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टैनले हॉल का। अगला प्रश्न हमारा, विकास की प्रक्रिया चलती है, आपका ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, जीवन प्रयत्न तक, यानी कि विकास की प्रक्रिया जब तक व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक चलती है। अगला प्रश्न हमारा, रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा सी, 2 भागों में। अगले प्रश्न को देखते हैं, सहस्वावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है सोरेनसन का, ड्रेवर का, ऑफराइड, यानी कि इसका सही आंसर होगा वैलेंटाइन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न हमारा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 3। अगला प्रश्न हमारा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, यानी किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, ड्रेवर ने। यानी ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें ये एक और ऑप्शन आप काट सकते हैं, ये प्रश्न सेम प्रश्न हो चुके हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन को आप काट दीजिए, नहीं जरूरत नहीं है, गलत है। तो आपका 39 क्वेश्चन रहेगा, विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, यानी किसने कहा है? तो आपका सही आंसर डी हैरलॉक ने। अगले प्रश्न देखते हैं, वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? इसका सही आंसर होगा बी, TAT बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास प्रणाली में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, यह परिभाषा दी है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 4 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी आत्मप्रेम, विषम लिंगी कामुकता और कल्पना की बहुलता, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धिमापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बेनीपता साइमन ने। अगला प्रश्न, संचयावस्था कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था को हम संचयावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण स्थायित्व, जिज्ञासा और बहुमुखी प्रवृत्ति होती है, ये सभी इसके विशेषताएं यानी लक्षण हैं। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन सभी चीज़ों को वो समझने लगता है बालक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सहस्वावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने की आयु
कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है, तो बी आपका आंसर रहेगा ए, पूर्व बाल्य अवस्था को। अगला प्रश्न हमारा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, जिसका सही आंसर होगा बी 280 दिन में बालक विकसित हो जाता है गर्भ के अंदर, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा बी विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न हमारा, चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ए गामक विकास के। अगला प्रश्न हमारा, जन्म से पूरी की अवस्था होती है आपके, इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि बिंब अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भ शिशु अवस्था, ये सभी हो जाएंगे इसका सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा, भ्रूण अवस्था होती है तो इसका सही आंसर होगा ए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसका सही आंसर होगा ए मैकाइबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न हमारा, बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है, तो इसका सही आंसर होगा सी विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण के कारक क्या हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी उपर्युक्त सभी, यानी कि भाषा, संस्कृति और सहानुभूति, ये सभी सामाजिकरण के कारक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि पुरस्कार प्रविधि और दंड प्रविधि और नियंत्रण प्रविधि, तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सार्वभौमिक संख्या, बी धार्मिक संस्था और सी होगा आपका सामाजिक संस्था, यानी कि तीनों ही ये इसकी विशेषता होती है परिवार की, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यह परिभाषा किसने दी है, यानी कि सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर आपका बी के माल यंग ने। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि विद्यालय, परिवार और शिक्षण, ये सभी सामाजिकरण के स्थायी साधन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि अनौपचारिक अभिकरण और औपचारिक अभिकरण। अगले प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। संवेगों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी 14। अगला प्रश्न बालक के विकास के क्षेत्र हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास, ये सभी बालक के विकास के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न बाल्यावस्था की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी जन्म से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न रोज के अनुसार पूर्व बाल्यकाल है, तो इसका सही आंसर होगा बी 2 से 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न बाल्यावस्था की उम्र होती है, तो इसका सही आंसर होगा डी 5 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी 3 भागों में। अगला प्रश्न काल सैनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, तो इसका सही आंसर होगा डी 4 भागों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शैशवावस्था होती है, जिसका सही आंसर होगा ए जन्म से 5 वर्ष तक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक कामक विकास, मानसिक और भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास, ये सभी बालक के विकास के पक्ष हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं, जिसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये इन सभी अवस्थाओं से बालक गुजरता है, ये सभी उसके विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा रोज के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा होती है, उसका सही आंसर होगा डी 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा डी समायोजन। अगला प्रश्न हमारा जन्म के समय बालक का भार होता है, जिसका सही आंसर होगा बी 5 से 8 पौंड। अगला प्रश्न हमारा बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर होता है, तो उसका सही आंसर होगा ए क्षेत्र का। अगले प्रश्न को चलते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो इसका सही आंसर होगा डी शैशवावस्था। अगला प्रश्न हमारा वृद्धि तथा विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी पे। बाकी जो भी बच्चे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोध सहायक है, इसका सही आंसर होगा बी झगड़ा उत्पन्न करने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैशवावस्था होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी समायोजन की अवस्था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूर्वक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों से है। यह कथन किसका है, जिसका सही आंसर होगा आपका बी सोरेनसन का। अगला प्रश्न हमारा बाल विकास से अभिप्राय है, जिसका सही आंसर होगा डी बालक के सर्वांगीण विकास से। अगले प्रश्न को देखते हैं। विकास का अर्थ होता है, जिसका सही आंसर होगा ए अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा बाल विकास की प्रक्रिया होती है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसका सही आंसर होगा ए गर्भ से। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्ल सैनिक ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है, जिसका सही आंसर होगा बी 5 भागों में। अगला प्रश्न हमारा विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या है, जिसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, इसका सही आंसर होगा ए स्किनर ने। अगला प्रश्न हमारा बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई है, जिसका सही आंसर होगा डी पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न शारीरिक विकास संबंधित है, इसका आंसर होगा आपका अभिवृद्धि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न
हमारा अगला प्रश्न है बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों है। वंशानुक्रम, पर्यावरण। अगला प्रश्न बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय है तो इसका सही आंसर होगा डी, 3 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न रोजतंत्र शैशवावस्था का समय है तो इसका आंसर होगा ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पश्चात महत्वपूर्ण है तो इसका सही आंसर होगा बी, मानसिक। अगला प्रश्न विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है तो इसका सही आंसर होगा बी, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला प्रश्न विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, इसका सही आंसर होगा आपका बी, स्नायुमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा बी, बालक के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न टर्मन के अनुसार 51 विमांस में बोलने वाले बालक होते हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, मूल बुद्धि वाले। अगला प्रश्न विकास गर्भावस्था से फिल्मामेश तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी, मृत्यु पर्यंत तक। जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हमारे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न मस्तिष्क का 2 मुखी विकास का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, विकास सिर से पैर की ओर होना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है तो इसका सही आंसर होगा बी, बी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। जब शरीर परिपक्व हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, समाज को उसकी आवश्यकता होती है, ऐसे समय में विकास प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन ज्ञान और कौशल को सीखता है। यह कथन किसका है तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, विंग हर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। रोग, पोषाहार और शारीरिक भार, आकार, ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला प्रश्न विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है, इसका सही आंसर होगा सी, बहुमुखी व्यक्तित्व। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि किसका कथन है तो इसका सही आंसर होगा सी, हरलॉक का विकास का सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर का संबंध का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत, ये यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है तो इसका सही आंसर होगा बी, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो इसका सही आंसर होगा ए, विकास। अगला प्रश्न हमारा शैली के अनुसार किशोरावस्था का समय है तो इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है तो इसका सही आंसर होगा सी, विकास को विशिष्ट इकाइयों से मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यही आकार में परिवर्तन, प्राणी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति, ये सभी विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप होते हैं, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सामान्यतया अथवा शैली के अनुसार अवस्था का समय है तो इसका सही आंसर होगा सी, 5 से 12 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है तो इसका सही आंसर होगा ए, वृद्धि। अगला प्रश्न गुणात्मक परिवर्तन है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, विकास। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है तो उसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, बाकी के जो भी सिद्धांत हैं उनको अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो आपके इसका सही आंसर होगा सी, जीन पियाजे ने। जो स्टूडेंट ऑप्शंस को पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को तेजी के साथ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 128 यानी विकास की विशेषता है तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है तो इसका सही आंसर होगा ए, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न हमारा विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न अभिवृद्धि कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक बढ़ोतरी को। अगला प्रश्न हमारा शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है तो इसका सही आंसर होगा सी, 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न वृद्धि का अर्थ है तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना। अगला प्रश्न संज्ञानात्मक विकास का संबंध है जिसका सही आंसर होगा ए, बुद्धि से। अगला प्रश्न अभिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो इसका सही आंसर होगा डी, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक होते हैं तो इसका सही आंसर होगा सी, मंद बुद्धि वाले। अगला प्रश्न टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है तो इसका सही आंसर होगा आपका सी,
सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न, हरमन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं, जिसका सही आंसर होगा बी, प्रखर बुद्धि वाले बालक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 139, सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे, जिसका सही आंसर होगा डी, स्किनर। अगला प्रश्न हमारा 140, यानी कि किसने यह बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं में विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ओवेन ने। अगला प्रश्न, बाल विकास एक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, अप्रयुक्त सभी, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया और निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी, गेसेल का। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है, इसका यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर होगा बी, फ्रैंक का। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक थे, तो इसका सही आंसर होगा डी, हरलॉक। अगला प्रश्न, अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि डगलस और हॉलैंड। अगला प्रश्न, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है, मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताओं बढ़ती हैं, इसमें एकता तथा विशिष्ट पाया जाता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा सी, फील्डमैन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है, इसका सही आंसर होगा बी, 12 से 21 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 148, वाटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 7 भागों में। अगला 149 नंबर क्वेश्चन, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा 150वां क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है, यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर होगा सी, हीली तथा ब्रूनर का। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन पर दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी, किंग का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को बांटा है कितने भागों में, तो इसका सही आंसर होगा ए, 4 भागों में। अगला प्रश्न, जन्म के समय बच्चे का रोना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, यानी कि बच्चे जन्म के समय बच्चे के रोना रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, वंश परंपरा के मुख्य भाग होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, जीन्स। अगला प्रश्न, डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा सी, नैतिक शिक्षा। अगला प्रश्न, सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, इसका सही आंसर होगा आपका ए, अधिगम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 159, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही आंसर होगा बी, एरिक्सन ने। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मानसिक विकास का पक्ष है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न, इस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, किशोरावस्था को। अगला प्रश्न, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पूर्व किशोरावस्था को। अगले प्रश्न को देखते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलशियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, फलना और फूलना। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका कथन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है, परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, बिग एवं हंट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विसेरोटेनिया शब्द संबंधित है, इसका सही आंसर होगा बी, समाज प्रिय तथा हसमुख व्यक्ति से। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 169, विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, विकास यह परिभाषा दी थी, तो विकास की परिभाषा किसने दिया है, इसका सही आंसर होगा आपका ए, ड्रेवर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी, तो इसका सही आंसर होगा ए, रूथ वेंडिक्ट ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने वाली विधियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, दमन और शोबंधन। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए, हरलॉक का। अगला प्रश्न, फिलिंगम लेंस एक सतत प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ए, विकास। अगला प्रश्न हमारा पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बालक में। अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, 2। अगला प्रश्न हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सी, आनुवंशिकता। इसका सही आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों, आनुवंशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी आएगी। ये सभी होते हैं निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत और क्रम का सिद्धांत। सभी आंसर इसके सही होंगे, यानी कि जो ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न को बोलते हैं। वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा बी,
एनास्टासिका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वातावरण के प्रकार हैं, जिसका सही आंसर होगा सी, ये और भी दोनों, यानी आंतरिक वातावरण और बाहर वातावरण, यानी कि बाहरी वातावरण और अंदर वाला वातावरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसका सही आंसर होगा ए, बाल्यावस्था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 181 क्रियात्मक योजनाओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के संयोजन द्वारा संभव हो। यह कथन किसका है? जिसका सही आंसर होगा आपका बी, क्रो एवं क्रो का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वांस्टेंट का सूत्र क्या है? जिसका सही आंसर होगा आपका ए, IQ MA/CA × 100। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वांस्टेंट और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज और MA का मतलब होता है मेंटल एज। अगले प्रश्न को देखते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनुष्य की शक्ति विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, अरस्तू का। अगला प्रश्न, शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में बालक की क्रियाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर होगा ए, गामक क्रियाएं। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण और संगठित सामाजिक उपकरणों के कुछ विशिष्ट कारक हैं जो दिशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव रखते हैं, जिसे बालक की सामाजिक अभिवृद्धि और सम्यक अनुसरण करेगी। यह कथन इसका है। इसका सही आंसर होगा सी, सिकनर और हैरीमैन दोनों का, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, अधिगम और गर्भावस्था की दशाएं, ये सभी आंसर सही होंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, रॉस का। आगे प्रश्न को देखते हैं। परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो सामाजिक को सरल बनाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था को प्रतिबद्धता का काल किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा आपका बी, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में प्रियंका लिंक्स जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। जिसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, कोल और ब्रूस ने। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, शेरफील्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है, उसकी मानसिक योग्यता लगभग सर्वांगीण विकास की स्तर पर पहुंच जाती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये कथन किसका है बताइए? इसका सही आंसर होगा आपका बी, क्यों एवं क्यों का। आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 196, मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से बढ़ता है यानी होता है? इसका सही आंसर होगा सी, 9 से 12 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न हमारा, काल से निकले व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 4। अगला प्रश्न, विकास के आयाम होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न हमारा, बीजावस्था यानी द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन है। इसका सही आंसर होगा सी, शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का नियम है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 201 नंबर, बालकों के स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से हो रहा है। इसका सही आंसर होगा बी, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी किशोरावस्था और शैशवावस्था में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। शिशु के जन्म के समय शिशु का शरीर की कुल लंबाई का कितना % होता है? इसका सही आंसर होगा डी, 20%। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, शारीरिक विकास। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। शिशु का भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है। इसका सही आंसर आपका रहेगा चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। सही आंसर इसका होगा ए, गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है 206 नंबर। निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन सा कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि माता पिता की आयु, संवेगिता और माता का धूम्रपान करना। तो ये सभी आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है। उसका सही आंसर होगा ए, 5 से 8 पाउंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 270। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किशोर लिंगम लेंस का अनुभव कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है। इसका सही आंसर होगा सी, 32। अगला प्रश्न हमारा, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। इसका सही आंसर होगा बी, 350 ग्राम। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतु, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसका सही आंसर होगा ए, केरल का। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं।
बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी 3 अवस्थाओं में। अगला प्रश्न हमारा, जन्म के समय बालक की औसत आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा बी 20 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? इसका सही आंसर होगा ए 12 से 14 वर्ष की आयु में। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 216 नंबर, जिसका कथन है संवेग वृत्ति की गति में अथवा आवेश आने की स्थिति है, तो इसका सही आंसर होगा सी बुधवर्त का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी निवृत्ति, युद्धसा और आत्मगौरव, ये सभी इसका सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरों की रुचियों में स्थायित्व का काल है? इसका सही आंसर होगा डी 16 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, बालक में मानसिक विकास का लक्षण होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी ये पराश्रम मुक्त होना, आत्मगौरव में वृद्धि होना और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का होना, ये सभी आंसर सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, शारीरिक वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? इसका सही आंसर होगा सी 14। अगले प्रश्न को देखते हैं, निवृत्ति यानी कि रिपल्शन का संवेग है होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी घृणा। अगला प्रश्न देखते हैं, संग्रहण का संवेग होगा, जिसका सही आंसर होगा ए अधिकार। अगला प्रश्न हमारा, मूल प्रवृत्ति रचना धार्मिकता के लिए उपयुक्त संवेग होगा, तो उसका सही आंसर होगा सी अर्थी भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक दूसरे बालक को खेलते हुए देखकर किस प्रकार का संवेग प्रदर्शित करेगा? तो उसका सही आंसर होगा सी प्रफुल्लता का संवेग। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासात्मक संवेग सिद्धांत प्रतिपादन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी ब्रिजेज ने। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हमारा 227 नंबर, किसका कथन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो इसका सही आंसर होगा ए पीटरसन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी रॉस का। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, सिद्धांत किसका है? इसका सही आंसर होगा ए समानता का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं, माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत किसका है? इसका सही आंसर होगा बी बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्रोध सहायक है, इसका सही आंसर होगा ए झगड़ा पैदा करने वाला, यानी झगड़ा पैदा करने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा सी परिपक्वता एवं अधिगम दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाशात्मक कार्य का प्रत्यय दिया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा, यानी किसने दिया है? तो डी ऑप्शन का सही होगा हैविंग्स हर्ट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी बोधवर्त का। अगला प्रश्न हमारा, 4 संवेग हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग, तो इसका बी आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो बहुत जल्द आपको मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ। और आज आप लोग सोइएगा मत, बस आज मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अच्छे से आप अपना रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपको दूसरी यूनिट के साथ क्लास आने वाली है।